नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं जी सिंह सर जी सिंह क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कहा था कि भिन्न के अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस लेकर आएंगे, तो यार प्रैक्टिस ऐसे नहीं होगी कि मैं सवाल लिखूं और हल करूं, ऐसे नहीं होगी। आज हम एक नए ढंग का प्रैक्टिस चाहेंगे, तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, रोकिए, कॉपी और कलम उठाइए और आपके स्क्रीन पर मैं दे रहा हूं पहला प्रश्न। चलिए चलिए जल्दी 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 हल होना चाहिए भाई। 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 का आरोही क्रम। चलिए किसका किसका आ गया? गुड गुड। चलिए लगभग सभी लोग लगा लिए। आइए देखते हैं। देखिए अंतर एक 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 आरोही चाहिए भाई। आरोही का मतलब छोटे से बड़े की ओर, जिसमें छोटी संख्या भिन्न छोटा, जिसमें बड़ी संख्या भिन्न बड़ी। तो बताइए सबसे छोटी संख्या इसमें क्या दिखाई दे रही है? 4। आरोही क्रम छोटे से बड़े की ओर, तो 4/5 माने ये शुरुआत हो सकती है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इन दोनों में से होगा। फिर अगला देखो है 4/5 है, तो 5/6 है। यहाँ पर देखो 7/8 आ गया, ये कैंसिल हुआ, और ये 5/6 है, फिर 6/7, 7/8। लगभग सभी लोगों ने सही लगाया है। वेरी गुड वेरी गुड। आपका देखें, वेरी गुड भाई। तो चलिए जल्दी से रेडी होइए प्रश्न संख्या 2 के लिए। चलिए 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 जल्दी 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 जल्दी। अरे वाह भाई वाह, बिल्कुल प्रश्न लिखते ही आपके जवाब आ गए। आइए देखते हैं। बिल्कुल यहाँ पर भी देखिए क्या दिखाई दे रहा है? 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर। मतलब आपको निकालना क्या है? अवरोही क्रम, मतलब बड़ा से छोटा, यानी बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे बड़ा, सबसे बड़ी वैल्यू 11/13, तो 11/13 शुरुआत नहीं है, शुरुआत नहीं, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। फिर 11 के बाद नंबर 7/9 है, 7/9 यहाँ है, या 3/5 है, इसलिए ये फेल होकर के आंसर आपका ये सही हो गया। तो सभी लोगों के आपका भी आपका गुड। आइए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए चलिए चलिए, वेरी वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। यस, हाँ ठीक, ओके। चलिए ठीक ठीक। आइए देखिए 4/3 - 2/9 - 7/8 5/12 का आरोही असेंडिंग ऑर्डर लिखना है आपको। आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़े की ओर। तो आपको तो पता ही है कि सबसे छोटी इन्हीं में से कोई एक होगा, क्योंकि माइनस में है। तो देखो कैसे करें। 8 दूनी 16, अगर यहाँ पे आए तो -16 आएगा, और यहाँ पर देखो 9 सते 63 आएगा। तो जितनी छोटी नेगेटिव वैल्यू उतनी बड़ी वैल्यू। तो इस सबसे छोटा मान जो आएगा वो 7/8 का आएगा। तो देखो ये हो गया 7/8 माइनस, और माइनस में 2/9। अब देखो 7/8 7/8, इन दोनों में से ही कोई एक आंसर होने वाला है। अब हमें 2 पॉजिटिव देखना है। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे? 12 चौक 48 और 5 तिहाई 15। तो सबसे छोटी वैल्यू किसकी आ गई? इसकी आ गई। तो अब देखो हमारा होगा कितना? 5/12, और ये हो गया, बोलो क्या भाई? 4/3। अर्थात यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा पहला आंसर सही हो रहा है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए चलिए, वेरी फास्ट वेरी फास्ट। कौन सा? सेकंड, सेकंड। और भाई सेकंड, लगाओ लगाओ लगाओ, जल्दी करो। सेकंड, सेकंड। चलिए भाई देखिए सेकंड सभी लोग बता रहे हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखो डिफरेंस इक्वल नहीं है, इसका मतलब हम या तो एलसीएम पे जाएं या दशमलव पे जाएं। दशमलव पे जाना ज़्यादा ठीक लग रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करें कि इनकी वैल्यू को में निकाल लेते हैं। देखो 2/3, तो हमने क्या कहा? 2 में इनके डिफरेंस का भाग कर दो 1, देखो 3 में डिफरेंस का भाग कर दो 2, और 11 में डिफरेंस से भाग कर दो 4। तो चलो ज़रा देखो, 1 से भाग देंगे 2 आएगा, यहाँ देखो 1.5 आएगा, और यहाँ पर 11 में भाग करोगे तो आएगा 2 दशमलव समथिंग। अब देखो यहाँ तो
एग्जैक्ट 2 आया और यहाँ देखो 2 दशमलव के बाद कुछ न कुछ आएगा, इसका मतलब ये ज़्यादा होगा। अब आपको लिखना क्या है, कौन सा कथन सही है। तो देखो कैसे लिखा गया, आप देख रहे हो ना, छोटे से बड़े की ओर लिखा गया। तो सबसे छोटी वैल्यू इसमें कौन दिखाई दे रही है, 1.5, जिसका मान 3/2 है। और ये 3/2 कहाँ से आया है, देखो 3/5 से आया है। क्या भाई, 3/5 से आया है। तो इसका मतलब है कि 3/5 पहले है, फिर देखो ये वैल्यू है, और ये 2/1 है, कहाँ से आया है, 2/3 से आया है, बिल्कुल सही है। और ये देखो है, फिर इसके बाद 1.5, यानी हमारा जो है 1.5 कहाँ से आए, नहीं सॉरी बड़ा ले आ रहा है, हाँ 2 दशमलव समथिंग है, यानी 11/4, और 11/4 यहाँ से आया है। मतलब ये बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, हाँ आपको कहाँ पे दिक्कत था, समझ में आ गया, वेरी गुड। तो आइए जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। चलिए इसमें आपको सबसे छोटी भिन्न को बताना है भाई। 9/13, 17/26, 28/39, 33/52, सबसे छोटी भिन्न। चलिए जल्दी से फर्स्ट, चलिए भाई फर्स्ट, गुड। चलिए देखते हैं पहला, चलिए भाई आप बहुत लेजी हैं, जल्दी करिए। पहला लगाए या सुन के बता रहे हो लगाए, चलो ठीक है, अभी अब काफ़ी तुम्हारी देखेंगे। तो आइए भाई देखते हैं, पहला सभी लोग बोल रहे हैं। तो इस पे अब देखिए, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इनकी डेसिमल वैल्यू निकालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस इक्वल नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे 9 बटे अंतर बोलो कितने का, 4 का। यहाँ देखो 17 बटे अंतर कितने का, 9 का। यहाँ देखो 28 बोलो अंतर कितने का, 11 का। और यहाँ देखो 33 अंतर कितने का भाई, 19। 9 3 12, 4 1 5 19। चलो जल्दी से इसका भाग करो। देखो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ आ रहा है, लगभग 2 आ रहा है, 2 से थोड़ा कम है, क्योंकि 9 दूनी 18, 1 कम हो रहा है, यानी 1 दशमलव के आसपास चलेंगे, लगभग 2 आएगा, लेकिन 2 से कम रहेगा। यहाँ देखो 11 दूनी 22, ये भी 2 आ गया। और यहाँ देखो 19 एकम 19। तो हमको क्या करना है भाई, सबसे छोटी संख्या निकालनी, भिन्न निकालनी है। तो देखो ये 2 से कुछ ऊपर आएगा, ये लगभग 2 के बराबर आएगा, लेकिन 1 से बड़ा होगा। और यहाँ भी 2 से ऊपर होगा, और ये 1 से कुछ ऊपर होगा, लेकिन ये 2 के आसपास नहीं जा रहा है। तो सबसे जो छोटी वैल्यू यहाँ से हमको दिखाई दे रही वो ये दिखाई दे रही, और ये मान किसका है, 33/52 का। इसका मतलब है कि जो आप सभी ने जवाब दिया वो बिल्कुल सही जवाब दिया। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, और एक प्रश्न आपके लिए मैं और लेकर आ, जल्दी करेंगे भाई, 10 सेकंड का समय आपके पास है, मैं काउंट कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6, हाँ आपका आ गया, कौन सा, 4, डी ऑप्शन। भाई समय समाप्त हो चुका है, डी। सी कैसे होगा भाई, आप चेक करो अपना, क्योंकि 2 लोग का डी आया है, आपका भाई डी, इधर डी बोलेगा नहीं कोई भाई, बस केवल ऑप्शन हमें दिखाइए आप लोग। इधर गर्ल्स आप लोग डी। चलिए भाई देखते हैं, आइए सबसे बड़ी भिन्न को निकालना है। यहाँ पर देखो डिफरेंस इक्वल दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। देखो 1 का अंतर, 1 का अंतर, 1 का अंतर, 1 का अंतर। क्या भाई, सबसे बड़ी भिन्न वो होगी जिसमें सबसे बड़ा अंक होगा, और सबसे बड़ा अंक बोलो क्या है, 7/8। यानी ये तो यार देखते ही आंसर मारने की ज़रूरत थी। तो ये हो गया 7/8। और ये देखिए SSC CGL Tier 1 का सवाल है, SSC CGL Tier 1 का सवाल है। तो देख रहे हैं आप, आपको ये भी आभास हो रहा होगा कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, व्यवहारिक प्रश्न होते हैं, जो आपके जानकारी पर आधारित होता है। तो बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है, कंपटीशन को निकालना बहुत आसान है। बस केवल आप
चालाकी से तैयारी कीजिए। ठीक, तो आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये प्रश्न रहा आपके स्क्रीन पर रेडी। चलिए भाई 10 सेकेंड आपके पास है। कौन सा भिन्न 3/4 से बड़ा और 5/6 से छोटी है, यानी कम है? ये देखिए बिहार एसएससी सीजीएल टियर 1 का है। 1/2, 2/3, 4/5, 9/10 और समय शुरू हुआ अब। चलिए भाई 2 सेकेंड। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। हाँ बोलिए भाई। 3, तीसरा आपका भाई, आपका 3। क्या बात है भाई, आप सभी लोग एक ही जवाब दे रहे हो। तुम्हारा जी लगाओ लगाओ जल्दी करो। 3, 3, 3। चलो आइए देखते हैं भाई। आप लोगों ने कहा 4/5। तो आइए देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे। आप ध्यान रखिए, इसका तुरंत बना लीजिए दशमलव वैल्यू। जब आप ऐसा देखें कि इसके और इसके बीच की वैल्यू चाहिए, चूँकि बीच की वैल्यू निकालने के लिए दशमलव वैल्यू बनाइए। तो देखो 4 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28, फिर 4 पंजे 20। 2 अंक तक कम से कम निकाल लो, बेहतर होगा। यहाँ देखो 8 छंग 48 और 6 18। अब चलो इसकी वैल्यू देखो, तो इसका आएगा 0.5, 0.6, 5/40 8 और ये देखो आएगा 90, 10 9 90। चलिए कहता है कि 0.75 से बड़ी और 0.83 से कम होना चाहिए। तो ये तो बड़ा है नहीं, ये बड़ा है नहीं, ये तो बड़ा है, लेकिन ये 8.8 से भी ओवर हो गया, इसके अंदर होना चाहिए। ये भी नहीं है, अतः आंसर तो आ चुका है। लेकिन देखा जाए वास्तव में क्या है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 8.83 है, जबकि यहाँ पर 0.80 है। इसका मतलब है 0.80 वैल्यू इससे बड़ी और इसके बीच में है। अतः ये आंसर हमारा बोलो क्या हो गया भाई, सही हो गया। और आप सभी ने सही जवाब दिया था कि इसका तीसरा ऑप्शन सही हो रहा है। तो चलिए जल्दी से फिर रेडी होइए, पेन और कलम उठाइए, छोड़िए इसको, जिसका नहीं है वो घर पे लगाएगा। अगले सवाल पे आइए जल्दी से। चलिए भाई फिर कुछ वैसा ही सवाल है कि 2/3, 3/5, 8/11, 11/17 में बड़ी भिन्न है। एसएससी सीजीएल टियर 1 का है। ऑप्शन है 8/11, 3/5, 11/17, 2/3 और 5 सेकेंड आपके पास और है। तो चलिए 1, 2, 3, 4 एस सेकेंड, फर्स्ट गर्ल्स फर्स्ट। चलिए भाई आप में से बहुत सारे लोगों ने बताया ये, और एक व्यक्ति ने बताया, एक लड़के ने बताया सेकंड। तो आइए देखते हैं कि कौन सा हो सकता है। तो क्या डिफरेंस समान है? बिल्कुल नहीं समान है, इसलिए इसको हमको दशमलव में बदलना ही पड़ेगा। तो चलिए बताइए, अंश कितना है 2, अंतर कितना 1, अंश कितना 3, अंतर 2, अंश कितना है 8, अंतर 3, अंश कितना 11, अंतर 6 का। तो चलिए देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 1.5 आ रहा है, यहाँ पर 3 दूनी 6 और 2 से कुछ ओवर आ रहा है। बात समझ में आ रही है? 3 दूनी 6, 3 6 18 अप्रॉक्सीमेट इतना आ रहा है, और ये 6 से भाग कर रहे हैं। तो 6 एकम 6 50 और 8 छंग 48। चलो ये आ रहा है। हमको निकालना है सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी भिन्न होगी। और ये सबसे बड़ी वैल्यू दिखाई दे रही है जो 8/3 है, और 8/3 बोलो आंसर किसका है? 8/11 से है। अतः आपका पहला आंसर यहाँ पर क्या होता है? सही हो रहा है। और आप सभी ने सही बताया, एक बच्चा गलत बताया। बेटा आप ध्यान रखो, आप सही से लगाओ, जल्दीबाजी ना करो, लेकिन आप थोड़ा सा स्पीड को मेंटेन करिए। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए भाई जल्दी 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 जल्दी। 5/113, 7/120, 13/145 और 17/160 में सबसे बड़ा भिन्न निकालना है आपको। सबसे बड़ा भिन्न निकालना है। चलिए बिल्कुल कैलकुलेशन करिए, जल्दी करिए, जल्दी। आप देखिए, चेक करिए। चलिए 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 भाई। क्या 4? देखिए भाई इनका 4 आया है, 3। चलिए 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 चलिए, अपना करो भाई, अपना अपना अपना, बिल्कुल नहीं। 4 गर्ल्स, 4 पीछे 4। चलिए
देखिए भाई, मैं आप पे विश्वास कर रहा हूँ। अब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ बच्चे जो हैं वो अन्य बच्चों का सुन के भी बता रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए, मैं कॉपी देख सकता हूँ। ठीक है, ओके, हाँ ठीक। आइए देखिए भाई, मैक्सिमम लोगों ने 4 बताया है, और आइए हम लोग करके देखते हैं। पहले देखो डिफरेंस का क्या मैटर है। बिल्कुल नहीं है, 108 है यहाँ पर, 113 है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे डिफरेंस से भाग। तो चलिए देखिए, यहाँ पर है 5, डिफरेंस 108, यहाँ पर है 7, डिफरेंस 113, यहाँ पर है 13, डिफरेंस बोलो कितना हो गया, 132। चलिए भाई 132, और यहाँ देखो 17, डिफरेंस हो गया कितना, 3, 4, 143। चलिए भाग करना शुरू करें। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, दशमलव लगा दिया, 50, 0 लगाया, 0, 4 बार जाता हुआ दिखाई दे रहा है, 4। यहाँ देखो, हटा दो इसको, दशमलव लगा दिया, 0, 0 लगा दिया, 0। तो चलिए 11 छक्का 66, 13 छंग 78, 36 18 के 8 1, 6 के 6 1 7, 6 एकम 6, 6 बार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ देखिए, दशमलव लगा दिया, 0, 0 नहीं, 1 दशमलव लगा दिया ना, तो देखो यहाँ 0 हो गया। लगभग ये 0.9 बार जा रहा है, यानी अप्रॉक्सीमेट देखो, यहाँ 130 है, यहाँ 132 है। तो हम ये कहेंगे कि ये चलो एक बार और डिवाइड कर दिया, ये 0.9 बार जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि 9 दूनी, सॉरी यार 0 लगा दो, 9 बार, 9 दूनी 18 के 8 1, 9 0 1, 9 3 27, 7 2, 9 के 9 2 11। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, दशमलव लगा दो, 0 एक बार। तो हमको सबसे बड़ा फ्रैक्शन निकालना है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन तो हमको देखो यही दिखाई दे रहा है, 17/143। और मुझे लगता है कि मैंने गलत उतार दिया, 5/7/120, 145। अच्छा, ये 17/160 है ना, हाँ ठीक। तो देखो ये वैल्यू बड़ी है, और ये इसकी वैल्यू है जो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। तो देखिए भाई, यहाँ भी आज यहाँ मैं ही कंफ्यूज हो गया कि हम इसी को प्रश्न समझ गए। प्रश्न हमारा यहाँ है, इसके अकॉर्डिंग, ये के अकॉर्डिंग ये आया हुआ है, तो बिल्कुल सही है आपका जवाब। तो आइए अब हम चलते हैं, एक प्रश्न और लेते हैं इसी पर। जल्दी से तैयार रहिए कापी कलम लेकर। चलिए चलिए चलिए, निम्न में से कौन सा भिन्न 5/6 और 8/15 के मध्य नहीं आता। ये देखिए आपका SSC CPSI ASI ऑनलाइन एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है 2/3, 3/4, 4/5, 6/7। तो बेटा ये देखना होगा हमको कि ऐसे सवाल के लिए मैंने आपको बताया। चलिए चलिए आप लोग लगाइए, बिल्कुल लगाइए, लगाइए लगाइए लगाइए, कोशिश करिए भाई, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए चलिए हमारे साथ हो जाइए, ठीक ठीक हमारे साथ हो जाइए। देख लो, देखो यहाँ पर ये 5/6 और 8/15 की पहले डेसिमल वैल्यू निकालो। दशमलव लगाओ, यहाँ 0 हो गया, 8 छंग 48, दशमलव लगाओ, 80 हो गया, 15×5 75, यानी 0.8 और 0.5 के बीच में नहीं होना चाहिए। तो देखो ये है 0.6, ये है 0.7, ये है 0.8, एग्जैक्ट 0.8, और ये है 8 7 56.8। कहता ये है कि 0.8 और 0.5 के बीच नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमें ये देखना होगा कि 5 से बड़ा और 0.8 से छोटा ही इसके बीच आएगा, यानी हमारा आंसर होगा 0.5 से छोटा वाला या 0.8, यानी इस वैल्यू से बड़ा वाला। तो इसको एक बार और निकालते हैं। 8 छंग 48, कितना बचा, 2, 6 दूनी 12, 6 18। तो 0.8 यहाँ 2 हमें दिखाई दे रहा है। ये तो देखो नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर आएगा, ये भी आएगा। इसको देखो, ये बिल्कुल 0 है, इसका मतलब है कि ये भी इसके अंदर आएगा, ये भी नहीं हो सकता। अब इसका देखो कितना है, 7/56 40, 7×5 35,
देखो 0.85, जबकि इसकी सबसे बड़ी वैल्यू 0.83 है। इसका मतलब यही एक ऐसी वैल्यू है जो इनके और इनके बीच नहीं आ पाएगा। जो लोग नहीं समझ पाए, एक बार फिर से मुंह खुला हुआ है, तुम्हारा क्या सोच रहा है? देखो मैं बता रहा हूँ इसको फिर से। हमारा कहने का आशय यह है कि 50 ये 5/6 और 8/15 के बीच नहीं आना चाहिए, इसके बाहर वाला ही आंसर होगा, नहीं आ सकता जैसा दिया है। अब देखो अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं तो ये है 0.83 और ये है 15 25 75, 5 हुआ, 15 तिया 45। अब हमें जो भी वैल्यू चाहिए इसके या तो इधर की होनी चाहिए या इसके इधर की होनी चाहिए। मेरे बच्चे देखो यहाँ पर ये 0.6 आ रहा है जो इसके अंदर की वैल्यू है, 0.7 आ रहा है जो इसके अंदर की वैल्यू है, 0.8 आ रहा है वो भी इसके अंदर की वैल्यू है, लेकिन 0.85 0.83 के बाहर की वैल्यू है। अतः यही एक ऐसी वैल्यू है जो इसके बीच में नहीं आ सकता। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने प्रैक्टिस में ये कोशिश किया कि जो हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग आपको पढ़ाई उससे संबंधित कितने प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं वो मैंने सारे के सारे प्रश्न को उठाया। मेरे दिमाग में एक बात चल रहा था कि मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, मेरे पास में कोई ऐसी सुविधा व्यवस्था नहीं है, तो मैं आपकी प्रैक्टिस कैसे कराऊं। तो मेरे समझ में आया कि मैं अगर क्वेश्चन को लिख करके ही कराऊं, और प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि मैं लिख करके मैं ही हल करूं। प्रैक्टिस का मतलब है हम आपको हर सवाल पर 10 सेकेंड 15 सेकेंड जैसे सवाल होगा वैसा मैं वक्त दूंगा। आप भी हल करिए, मेरे साथ जो बच्चे हैं वो भी हल करें। और डियर, एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज हमने 10 प्रश्न कराई है। जितने लोगों ने मेरे साथ प्रैक्टिस की होगी प्लीज़ कमेंट में ये ज़रूर भेजें आप हमें कि आपने 10 में से कितने प्रश्न को समय के अंदर सही किया है। तब मैं आगे की प्रैक्टिस के बारे में सोचूंगा। और ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये आइडिया अच्छी लग रही है कि हम सब साथ साथ प्रैक्टिस कर लें तो अच्छा होगा। हम भी आपके साथ रहें, आप भी प्रैक्टिस करो, मैं भी करूं, मेरे बच्चे यहाँ पे जो बैठे हैं वो भी करें, तो थोड़ा सा मज़ा आएगा प्रैक्टिस का। अब ऐसा नहीं कि मैं आपको PDF दे दूँ, आप घर पर करो, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता। कम से कम यहाँ पे हम लोग एक साथ चलें, बेहतर होगा। तो चलिए ठीक है, आज 10 सवालों पे प्रैक्टिस हुआ और मैं अब इस तरह से ही हर टॉपिक पे क्वेश्चन को साथ साथ लेके चलने का प्रयास करूँगा। आप मेरा सहयोग करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए यार, जी सिंह क्लासेस को, और जल्दी से हम लाइव हो सकें, मोनेटाइजेशन हो सके हमारे इस चैनल का, फिर हम लोग काफ़ी पढ़ें, 2-2 घंटे का क्लास हो, मैराथन क्लास हो, तो फिर आनंद आएगा। अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।